ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के किसान खेती बाड़ी के साथ विभिन्न कृषि व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं। इन्हीं व्यवसायों के तहत आज हम बात कर रहे हैं बतख सा मछली पालन की। तो आप किस प्रकार से करें बत्तखों के साथ मछली पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार। मछली पालन का चूंकि हमारे पास तालाब है तो किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो एक ही जगह में दो तरह की चीज़ें पालें। रिसोर्स हमारे पास जो हमारे स्रोत हैं वो एक ही रहेगा और उसके साथ हम तालाब के अंदर तो मछली पाल लें और तालाब के ऊपर की तरफ बत्तखें पाल लें। वो जो बत्तख है वो बत्तख के पालने से क्या होगा, जो फीड बत्तख ने खाया वो फीड भी हमारा फीकल मटेरियल, जो बत्तख का फीकल मटेरियल है वो फिश के साथ यूज़ हो जाएगा। दूसरा, जो बत्तख है, बत्तख लगातार हलचल करेगी तालाब के अंदर में और उससे पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। उससे हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, समन्वित कृषि प्रणाली जिसको बोला जाता है, ये हमारा बैठ जाता है। हमने एक ही रिसोर्स को यूज़ करते हुए दो तरह की चीज़ों को पालना किया। उससे क्या होगा, हमारी आय बढ़ेगी। कम खर्च में मछली के साथ बत्तख पालन है लाभकारी। बत्तख पालन का काम इस बेरोजगारी के दौर में रोजगार का अच्छा साधन है। मुर्गी पालन के मुकाबले बत्तख पालन में कम जोखिम भी होता है। बत्तख के मांस और अंडों के रोग प्रतिरोधी होने की वजह से मुर्गी के मुकाबले बत्तख की मांग अधिक है। बत्तख का मांस और अंडे दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं। बत्तख में मुर्गी के मुकाबले मृत्यु दर बेहद कम है, इसलिए मछली सह बत्तख पालन करके इससे दुगना मुनाफा कमा सकते हैं। बत्तख के साथ मछली पालन शुरू करने के लिए शांत जगह और पानी की पर्याप्त उपलब्धता होना बेहद जरूरी है। अधिक लाभ कमाने के लिए बत्तख और मछलियों की उन्नत नस्लों का चुनाव करना चाहिए। वैसे तो आजकल कई नस्लें विकसित हो गई हैं, जिनका पालन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये हमारी देसी नस्ल है जिसे खाकी डम्बेल बोला जाता है। खाकी डम्बेल में क्या है, वो भारत की परिस्थितियों के अनुकूल है, गर्मी को भी सहन कर लेती है। दूसरा, इसका जो अंडे का उत्पादन है वो ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ लोग वाइट अमेरिकन पैकन भी पालते हैं जो पूरी तरह सफ़ेद रंग की बत्तख होती है, लेकिन उसका उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमारा खाकी डम्बेल का है। ये एक साल में 150 से 180 तक अंडे दे सकती है। तो इस प्रकार अंडों की सेल से भी किसान को आमदनी होती है, साथ में वयस्क बत्तखें भी बेच के किसान को आमदनी होती है। 1, 10 और 20 तारीख आप नोट कर लें, आसानी के लिए है। उसमें 1 तारीख को आपने गोबर डालना है जो कि लगभग 2.5 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से डलेगा। उसके बाद आपने एकड़ के अंदर ही आपने चूना डालना है 10 तारीख को। वो चूना जाएगा आपका 50 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और लगभग 150 ग्राम लाल दवा 20 तारीख को डालें। अच्छी तरह घोलने के बाद, जो पोटेशियम परमैंगनेट भी इसका नाम है, और इसको डालने से क्या होगा, जो पानी है उसके अंदर में आपकी जो कीटाणु और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार शुद्ध पानी रहेगा बत्तख और मछली पालन के लिए। तो मेरे पीछे बना हुआ है, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या होता है, जो मछली के बच्चे हैं, खास तौर से स्पान साइज जो कि लगभग 8 दिन का बच्चा है, उसके जो प्राकृतिक दुश्मन हैं जैसे आपका मेंढक हुआ, कुछ झींगे हुए, उन सबसे बचाने के लिए, उसकी मृत्यु दर को कम करने के लिए ये हमने एक एक्सपेरिमेंट लगाया है जिसमें एक बड़े साइज का हापा लगाया हुआ है। उस हापा के अंदर हमने 2 लाख गोल्डन या कॉमन कार्प के बच्चे छोड़े हुए हैं। उससे क्या होगा कि हम जितना भी हमारा इसका मछली का ये प्राकृतिक दुश्मन होते हैं, नेचुरल प्रेडेटर जिन्हें बोलते हैं, ये सब उसके अंदर नहीं जा पाएंगे और हमारी जो मछली की मृत्यु दर है, मछली के बच्चे की मृत्यु दर है, वो कम हो जाएगी। इससे किसान भाइयों को कम बीज के इस्तेमाल से अधिक उत्पादन होगा। मछली सह बत्तख पालन के फायदे अनेक। बत्तख और मछली पालन एक साथ करके अच्छी कमाई की जा सकती है। इससे कम लागत और जगह में अच्छा मुनाफा होता है। बत्तख और मछली पालन एक साथ करने से दोनों की लागत आधी हो जाती है। बत्तख की बीट मछलियों के लिए एक बहुत ही पोषण युक्त आहार होती है।
मछली के तालाब में बत्तख रहने से मछलियाँ तेजी से बढ़ती हैं। बत्तख तालाब में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती हैं। मछलियों के लिए तालाब में अतिरिक्त खाद नहीं डालनी होती। बत्तख जलीय वनस्पति को खाकर नियंत्रण कर देती हैं। मछलियों के लिए हानिकारक कीड़े मकोड़े बत्तख खा जाती हैं। इस तरह से मछली सह बत्तख पालन करना लाभकारी है। आज के समय में वैज्ञानिक तरीके से मछली सह बत्तख पालन करके प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 2500 से 3000 किलोग्राम मछली, 15000 से 18000 अंडे और 500 से 600 किलोग्राम बत्तख के मांस का उत्पादन किया जा सकता है। ऐसा करके किसान अपनी आमदनी को 2 गुना कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गुलाबपुरा, जिला चित्तौड़गढ़ के कृषक प्रकाश चंद ने। ये पशुओं में लंगड़ी बुखार की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रकाश चंद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। डेयरी पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। यह व्यवसाय न केवल भारत में दूध आपूर्ति करता है, बल्कि इसमें रोजगार की भी काफी संभावनाएं हैं। लेकिन अक्सर पशुओं का सही तरीके से प्रबंधन न करने के कारण यह व्यवसाय घाटे में चला जाता है, जिसका प्रमुख कारण है पशुओं में लगने वाले रोग। और इन्हीं रोगों में आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक क्वार्टर रोग की, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में लंगड़ी, सुजका, जहरवाद आदि नामों से जाना जाता है। इस बीमारी से ग्रसित पशु में अचानक तेज बुखार आना, खाना पीना एवं जुगाली बंद कर देना, शरीर के विभिन्न अंगों में अकड़न, आंखों का लाल होना, पुट्ठे पर गर्म सूजन जो बाद में ठंडी हो जाती है और सूजन को दबाने पर गैस भरी होने से चट चट की आवाज होती है और पशु का पहले लंगड़ाना एवं बाद में चलने फिरने में पूर्णतया असमर्थ हो जाना आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। इस बीमारी से अपने पशुओं का बचाव करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आप अपने दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए आप प्रतिवर्ष पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए मॉनसून से पहले टीका अवश्य लगवाएं। इसके अतिरिक्त रोगी पशु के संपर्क में आई वस्तुओं की लाल दवा या फिनाइल से सफाई करें। लेकिन यदि इन उपायों को अपनाने के बावजूद भी आपका पशु रोग की चपेट में आ जाए, तो आप निकटतम पशु चिकित्सालय को रोग की सूचना देवें एवं रोगी पशु का तुरंत इलाज कराएं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। में जो भी कहीं दिक्कतें आती है, जैसे अभी हमने रेट्स भी